हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं अपने YouTube चैनल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब जहां हम पहुंच गए हैं वो है एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 के अंदर भी हमने एक टॉपिक कवर किया था। ठीक है, हमने सीखा कि अगर बहुत सारे फंक्शंस अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो तो हम उन्हें कैसे लॉग के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, चलिए हम अपनी आज के लेक्चर को, क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं बहुत सारी नई चीजें सीखने की और बहुत सारे नए नए तरीके जानने की। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, एक्चुअल में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तो हमारा अब भी वही है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जिस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि जहां फंक्शन के पावर में भी क्या चला जाए, फंक्शन चला जाए। तो अगर ऐसा नया कोई कॉन्सेप्ट आता है या नया कोई फंक्शन हमें दिया जाए जब एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, तब हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसी टॉपिक को लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा जाता है, जिसे कहते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन। फंक्शन की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक क्या बनाया गया है, रूल। अब देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन को लॉग से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फंक्शन की पावर फंक्शन को कुछ लोग e की पावर a log b से करते हैं, वो भी सही है। तो एक्चुअल में ना फंक्शन की पावर फंक्शन करने के बहुत सारे मेथड हैं। आप जितनी बार देखोगे, जहां देखोगे, आपको हो सकता है एक नया मेथड देखने को मिले। ठीक है, और हमारा वाला भी फिर एक बार अलग ही मिलेगा। ठीक है, वो भी एक यूनिक मेथड है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो कुछ इस तरीके से है। आओ चले समझे एक बार है। आओ देखो, अगर मान लो सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक फंक्शन है u और उसकी पावर में v है। एक फंक्शन u है और उस u की पावर में क्या है, v। तो मतलब मैंने माना यहां u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। तो यहां यह हो गया कि फंक्शन की पावर पे क्या चला गया, फंक्शन चला गया। कि यहां एक u फंक्शन की पावर पे एक v फंक्शन चला गया। अगर ऐसा आता है तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको लिखो एज इट इज। मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन को एक बार खुद फंक्शन की पावर फंक्शन लिखो। मतलब जो भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, उसको एक बार एज इट इज उतार लो। अब अगर उसे आप एज इट इज उतार लोगे तो यहां लगाएंगे आप डी बाई डी एक्स। क्या लगाएंगे यहां पे, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मतलब है कि जो भी इसके आगे आने वाला हिस्सा है उसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो मतलब इसके आगे जो भी अब हिस्सा आएगा हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। अब अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो है क्या, कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, एक बार एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स। अब फिर पहले लिखना है पावर को। पहले किसे लिखना है, पावर को, यानी जो पावर वाला फंक्शन है उसको। और फिर डॉट लगाना है
और लॉग के साथ लिख देना है बेस वाले फंक्शन को। कुछ इस तरीके से अगर आप फंक्शन की पावर फंक्शन को लिख देते हैं, तो अगर आपने एक बार फंक्शन की पावर फंक्शन को ऐसे लिख दिया तो समझो मान लो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो लॉग वाला तरीका भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको लॉग वाले तरीके से करा नहीं सकते, लेकिन बात वही है, ठीक है, कि जब रोटी पकी पकाई मिल जाए तो पकाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस वाले मेथड से करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप पढ़ पाओगे, कर पाओगे, तो आपको उस मेथड की जरूरत ही नहीं है। तो आपको उस मेथड की जरूरत ही नहीं है। आप इस पे ध्यान दो कि अगर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार उसे एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स लगाओ, ठीक है, फिर पावर को पहले लिखो, डॉट लगा के लॉग बेस को लिख दो। इस तरीके से किसी को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब इस तरीके से अगर किसी को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है तो चलो क्वेश्चन लेके देखते हैं, जरा कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह दे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर साइन एक्स। आपसे क्वेश्चन ने कहा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर साइन एक्स, यानी यहां एक एक्स फंक्शन है और उसकी पावर में एक और फंक्शन है साइन एक्स। अब अगर x की पावर कांस्टेंट होती तो हम x की पावर n वाले तरीके से उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहां x की पावर कांस्टेंट नहीं है, यहां x की पावर sin x है, और x की पावर sin x है मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। अब फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तो अब अपना रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों भाई, करना पड़ेगा या नहीं? तो अब अपना अगर रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाओ कर दो, इतनी देर नहीं लगानी है। चलो भाई, क्या कहता है जी, रूल कह रहा है एक बार एज इट इज, तो मतलब x की पावर साइन x को एक बार x की पावर साइन x एज इट इज लिखो, लिख दिया जी, लिख दिया, ठीक है। अब x की पावर साइन x एज इट इज लिख दिया तो कह रहा है भैया डी बाई डी एक्स लगा दो। लो जी, लगा दिया जी, लगाया, डी बाई डी एक्स लगा दिया। डी बाई डी एक्स लगाने के बाद पहले पावर को लिखो, पावर मतलब पहले कौन है, साइन एक्स, तो यानी पहले आपको किसको लिखना है, साइन एक्स को, पहले पावर को लिखो है, और पावर को लिखने के बाद डॉट लगा के लॉग में बेस फंक्शन को लिख दो। बेस फंक्शन कौन है यहाँ पे, एक्स है, यहाँ पे बेस वाला फंक्शन कौन है, यहाँ पे एक्स है। तो यानी इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन डी बाई डी एक्स, आप पावर को पहले लिखो, डॉट लगा के लॉग के साथ उसके बेस को लिख दो, जो भी बेस वैल्यू उसमें दी हुई है। अगर आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप समझो आपने आधा काम तो कर दिया, ऑलरेडी आप आधा काम कर चुके हैं, बस आधा काम करना बाकी है, और वो आधा काम क्या है, आपको डी बाई डी एक्स लगाना है साइन एक्स में और लॉग एक्स में। अब साइन एक्स और लॉग एक्स में बीच में डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट का मतलब है कि यहां पे आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि साइन एक्स भी एक फंक्शन है और उसके मल्टीप्लाई में एक फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, और साइन एक्स लॉग एक्स अगर दोनों फंक्शंस है तो मतलब आपको पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, एक्स की पावर साइन एक्स। अब प्रोडक्ट रूल आपको सिखाए थे, एक बार एक को छोड़ो एक को तोड़ो, अगली बार दूसरे को छोड़ो किसी और को तोड़ दो, मतलब साइन एक्स को छोड़ो, आप डिफरेंशिएशन कर लो लॉग एक्स का। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, प्लस इस बार लॉग एक्स को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर दो साइन एक्स का, और हमने आपको पहले ही बता दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कहने का मतलब है मेथड लगाओ, दो लाइन में आंसर पाओ, इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला, कहीं भी देख लो, बस मेथड लगाओ और आंसर पाओ, खत्म, ठीक है। अब आप किसी भी मेथड से कर लो,
मिनिमम आपको 2 से 3 लाइन तो करनी ही करनी पड़ती है। और लॉग वाले में अगर आप चले जाओगे तो उसमें तो भाई कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है, वो तो पूरा का पूरा भाई साहब। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को इजी और आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। मुझसे बहुत ज्यादा लोग तो यही कह देते हैं, भैया छोटा करा रहे हो, पक्का कुछ गड़बड़ है? ऐसा हो ही ना सकता। अरे सब हो जाता है, बस करने वाली होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। अब फंक्शन की पावर फंक्शन पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जरा, ठीक है। तो चलो, अब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से बढ़िया हम चलते हैं, जरा क्वेश्चन लेते हैं दो चार। आपको पता तो चले एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साफ दिखाई देगा log x की पावर cos x, साफ साफ दिखाई दे रहा है log x की पावर cos x। चलो जी भैया, एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 3, log x की पावर cos x। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। आपको डिफरेंशिएट करना है किसको? log x की पावर cos x को। अभी तो बढ़िया बढ़िया तरीका बताए हैं, आ जाओ। क्या बताया कि भैया एक बार तो रहने दो इसे एज इट इज, इसे log x की पावर cos x ही रहने दो, ठीक है। ये बिचरा जैसा है इसको ऐसा ही रहने दो। तो अगर आप इसे ऐसा ही रहने देते हैं log x की पावर cos x, उसके बाद आप क्या लगाएं? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स लगाने के बाद आप पहले पावर को लिख सकते हैं और फिर log लगा के बेस को। तो अगर आप पहले पावर को लिख सकते हैं तो सबसे पहले आप किसे लिखेंगे? cos x को, और फिर log लगा के लिखेंगे बेस को, और बेस फंक्शन क्या है? log x। तो कुछ ये बन जाएगा आपका कि आपने पहले पावर को लिखा cos x डॉट, फिर log लगा के आपने बेस फंक्शन को लिख दिया, और बेस फंक्शन क्या था आपका? log x। तो अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपने अपना आधा काम कर दिया। बाकी बस क्या रह गया है? अब आपको cos x और डॉट log x में प्रोडक्ट टूल लगाना है, क्योंकि बीच में डॉट का मतलब है कि ये दोनों फंक्शन आपस में किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो अगर ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो आपको इनके बीच क्या अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए आप log x की पावर cos x तो ऐसी रहेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इनमें। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का तरीका, एक को छोड़ो एक को तोड़ो, फिर दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। तो चलो जी भैया, cos x को छोड़ दो, नंबर लगाते हैं log x का। किसका नंबर लगाते हैं? log x का। अब पहले log का मतलब है कि जो उसके अंदर है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा। इस वाले log के अंदर कौन है? log x। इस वाले log के अंदर अगर log x है तो इसका मतलब है कि log x किसके अपॉन में आ जाएगा? 1 के अपॉन में। फिर अंदर वाले log पे चलेंगे, उस वाले log के अंदर क्या है? x। अगर उस वाले के अंदर x है इसका मतलब x किसके अपॉन में आ जाएगा? 1 के। तो log का डिफरेंशिएशन तो सीधा कहता है कि भैया वो 1 के अपॉन में आ जाएगा। फिर क्या आया? x। x का क्या होता है? 1। अब प्रोडक्ट रूल था तो प्लस लगाओ, log x को ऐसे ही रहने दो, इसका तो हम कर चुके। अब बारी थी cos x, और cos x का क्या होता है? cos x का होता है माइनस के sin x। क्या होता है cos x का? माइनस का sin x। हो गया कंप्लीट, बस इतना आसान। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? 2 लाइन लगाओ, आंसर, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन इसमें मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो यही आंसर होगा, ठीक है भाई इतना। हाँ बड़ू लोग, सही है इतना? तो अगर इतना सही है, मस्त है, तो चलो आगे की तरफ चलें फिर, है? चलो जी भैया, इतना बढ़िया है। तो एक्सरसाइज 5.3 पे फिर से चलते हैं, और इस बार फिर एक क्वेश्चन, ओ 5.3 कहां चला गया भाई? 5.5।
और फिर कोई क्वेश्चन उठाते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 1 और 2 हम कर चुके थे, 3 मैंने आपको अभी अभी बता दिया। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स। यानी आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स। चलो जी, बात समझ में आई कि आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब आपको पता है, देखो आप सब जानते हैं अगर डिफरेंशिएशन के बीच में माइनस है, इसका मतलब है कि आप दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, x की पावर x का अलग और 2 की पावर साइन x का अलग। तो अगर आप दोनों का डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स। ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे डी बाई डी एक्स दोनों के साथ है और बीच में माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स की पावर एक्स को आप अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और माइनस 2 की पावर साइन एक्स को अलग तरीके अलग लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो चलो भाई, देखो एक्स की पावर एक्स तो फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन में तो एक बार एज इट इज डी बाई डी एक्स लगाओ, पावर को लिखो और लॉग लगा के बेस को लिख दो। तो ये वाला काम तो आसान है कि इसे लिख दो x की पावर x एज इट इज डी बाई डी एक्स, पावर को लिखो और डॉट में लॉग लगाकर उस बेस फंक्शन को लिख दो। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो एक और आपको दिया है 2 की पावर साइन एक्स। अब इसे भी आप मान के करना चाहो तो फंक्शन की पावर फंक्शन मान सकते हो, लेकिन इसे आप चाहो तो a की पावर x से भी कर सकते हो। a की पावर x से या फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों में से आप किसी भी तरीके से करो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो अब हम क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं आप इजी करा दें फिर। चलो फंक्शन की पावर फंक्शन आप अपने आप कर लेना, मैं आपको इजी करा देता हूं। ठीक है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x एज इट इज डॉट लॉग, और लॉग में वो वैल्यू जो बेस में है, बेस में क्या है 2। अब हमने 2 की पावर साइन एक्स में 2 का तो कर दिया, अब पावर साइन एक्स पे चलेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ए की पावर एक्स यानी कांस्टेंट की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो कांस्टेंट की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, एक बार उसे एज इट इज लिखते हैं, लॉग में उसकी बेस वैल्यू को लिख देते हैं और साथ में उस फंक्शन का कर देते हैं जो उसके साथ है। जैसे साइन एक्स था तो हमने साइन एक्स का करके क्या लिख दिया, कॉस एक्स। अब अभी यहां पे प्रोडक्ट रूल बाकी है हमारा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स, एक बार एक्स को छोड़ के लॉग एक्स का कर दो 1/x, इस बार log x को छोड़ के x का कर दो 1 माइनस 2 की पावर साइन x log 2 cos x। इस तरीके से आप अपना डिफरेंशिएशन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। x से x कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप उसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन या परेशान होने वाली बात नहीं है। और आपको यही नहीं, कहीं भी अगर a की पावर x यानी कांस्टेंट की पावर फंक्शन लगे तो आप वहां फंक्शन की पावर फंक्शन लगा के आंसर निकाल सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो कई एक ही चीज को करने के हमारे पास बहुत कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, इससे हमारा काम और आसान हो जाता है। अब इतनी बातें क्लियर है तो जरा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करा चुका, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहां आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की पावर x और x की पावर 1 प्लस 1/x। चलो जी, बढ़िया ही सवाल दिया है।
क्वेश्चन नंबर 6। हमरे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको डिफरेंशिएशन करना है x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। अब आपको पता है कि अगर दो फंक्शन प्लस में है तो आप उन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये दोनों प्लस में दे रखे हैं तो आप इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/x की पावर x, और प्लस में आप डी बाई डी एक्स अलग से कर सकते हैं किसका, x की पावर 1 प्लस 1/x का। मतलब आप दोनों का डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को अलग और दूसरे वाले को अलग। अब देखा जाए तो यहां भी फंक्शन की पावर पे क्या चढ़ गया, एक फंक्शन। तो अगर यहां भी फंक्शन की पावर फंक्शन पे मतलब यहां भी अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो यानी आप u की पावर v वाला फॉर्मूला या रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो चलिए करके देख लेते हैं जरा। तो हम यहां फंक्शन की पावर फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं एक बार। चलो भाई आ जाओ। तो फंक्शन की पावर फंक्शन अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी जगह लेके करते हैं, 2 बार करना पड़ेगा भाई, 2 बार करना पड़ेगा। इधर करते हैं। तो फंक्शन की पावर फंक्शन अप्लाई करने के लिए एक बार आप उसे एज इट इज लिख दें, डी बाई डी एक्स। पावर को पहले लिखो और लॉग लगा के बेस वाले फंक्शन को लिख दो जो भी दिया हुआ है। भाई यही तो हुआ रूल। एक बार एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स लगाओ, पावर को लिखो और पावर को लिख के डॉट में वो लिख दो जो बेस फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारा बेस फंक्शन था x प्लस 1/x, वो लॉग के साथ आ गया। इसी तरीके से इसमें भी आप लगा सकते हो फंक्शन की पावर फंक्शन। एक बार एज इट इज डी बाई डी एक्स, पावर को पहले लिखेंगे, डॉट लगा के लॉग के साथ बेस फंक्शन लिख देंगे जो भी हमारा बेस फंक्शन दिया हुआ है। अब कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे बस। x प्लस 1/x की पावर x। अब अगर इन दोनों में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो फिर से वही कहानी। सॉरी, थोड़ा गला बैठा हुआ है। चलो, तो मतलब फिर से वही कहानी आती है कि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का तरीका, एक को छोड़ो एक को तोड़ो और फिर दूसरे को छोड़ो अगले को तोड़ो। तो यानी x को छोड़ो, आप डिफरेंशिएशन करो log x प्लस 1/। तो इसमें अगर आप log का करते हैं तो log का तो सीधा है कि a 1 के अपॉन में आ जाएगा। भाई log तो सीधा कहता है कि मेरे पास जो भी फंक्शन है उसे कहां भेज दो, 1 के अपॉन में भेज दो, बाकी आगे चले जाओ। तो अगर ये 1 के अपॉन में आ गया तो फिर आगे आए, आगे कौन मिला, x। x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1। फिर हमें कौन मिला 1/x। 1/x का होता है -1/x²। अब ये मैंने किया कैसे, नीचे x की पावर 1 होती है, ऊपर ले जाके x की पावर क्या हो गई -1, और मैंने x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कर लिया, वही पहली क्लास x की पावर n वाले तरीके से। ठीक है, उस तरीके से इसका ये आएगा प्लस। अब ये कंप्लीट हो चुका, तो इस बार इसे एज इट इज रहने दो, x का कर दो। x का सब जानते हैं 1 होता है, तो यही बचेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया। अब आगे वाले पे आ जाओ, इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1/x। अब अगर इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो एक बार 1 प्लस 1/x को ऐसे ही छोड़ दो, log x का कर दो, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस, इस बार log x को ऐसे ही छोड़ दो, इस वाले का कर दो। अब इसमें 1 का तो 0 हो जाएगा
और 1/x का हो जाएगा -1/x²। 1/x का क्या हो जाएगा -1/x²। 1 का 0 हो गया तो वो मैंने 0 लिखी ही नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि उससे। तो कुछ इस तरीके से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। अगर सच मायने में अगर हम इसे करने जाते, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू करने जाते प्रॉपर, प्रॉपर तो खैर ये भी है, लेकिन वो होता है ना कि एक लॉग वाले मेथड से करने जाते तो आप इसे बहुत लंबा कर देते, और बहुत लंबा करने के बाद भी, नहीं आसान तो वो भी है, मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन बहुत लंबा करने के बाद आपको थोड़ा सा क्या होता कि ये लगता कि यार खामखा की फालतू मेहनत। ठीक है, तो आप ऐसे इसे आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप इसे प्यार से कर सकते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ भैया जी, गला पूरी तरीके से जाम है। आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है log x की पावर x प्लस साइन x की पावर cos x। क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि भैया log x की पावर में x है प्लस x की पावर में log x है। चलो जी भैया, चलो जी भैया, क्या करें भैया, क्या करें? एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? एक बार log x की पावर में x है और एक बार x की पावर में log x है। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो दोनों फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो अगर log x की पावर x भी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो चलो इसमें अपना रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, और रूल क्या है कि log x की पावर x एज इट इज डी बाई डी एक्स, पहले पावर को लिखेंगे x, log लगा के बेस को लिखेंगे और बेस क्या है? log x है। इसमें भी आप फंक्शन की पावर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर log x डी बाई डी एक्स, पहले लिखेंगे log x पावर को और फिर log लगा के बेस फंक्शन को लिखेंगे और बेस फंक्शन क्या है हमारा? x। इस तरीके से आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। अरे रूल अप्लाई कर दिया तो समझो क्वेश्चन हो गया। फिर तो क्वेश्चन में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप ना कर सके, और आप ना कर सके ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। x को छोड़ो, इस पे आओ, log का करेंगे तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा log x, फिर अंदर वाले log का करेंगे तो x आ जाएगा। x का तो 1 होता है, कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस लगाओ, इस बार log x को ऐसे ही रहने दो, किसका कर दो? x का कर दो। x का क्या हो जाएगा? 1। प्रोडक्ट रूल लगाना है, 2 मिनट का खेल है। यहां भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। इस वाले पहले वाले log x को छोड़ दो, पहले वाले log x को छोड़ दो, इस वाले log x का कर दो, इस वाले log x का 1/x प्लस, इस बार इस वाले log x को छोड़ दो, बाद वाले को, पहले वाले log x का कर दो, उसका 1/x हो जाएगा। आप में से कोई करना चाहे तो उसे log x का होल स्क्वायर करके भी डिफरेंशिएट कर सकता है। log x के होल स्क्वायर से भी आपका सेम ही आंसर आएगा, तो आप उसे उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना कंप्लीट कर दो, आंसर। जो वैल्यू कटे काट देना, जैसे यहाँ x से x कट रहा है, काट देना, और काट के जो भी मतलब एक दो स्टेप का जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन हो उसे कर लेना, सिंप्लीफिकेशन कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली आप अपना आंसर ला सकते हैं। अब इसी में अगर आप देखें तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। देखो फंक्शंस की पावर फंक्शंस को जब तक खत्म ना कर देंगे, जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल फिट ना कर देंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला दे रखा है साइन एक्स की पावर एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स। 8th क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब अगर हम बात करें साइन एक्स की पावर एक्स, अब साइन एक्स की पावर एक्स तो भैया साफ फंक्शन की पावर फंक्शन। तो अगर ये आपकी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो अप्लाई कर दो जी भैया, बिल्कुल नहीं रुकने का है।
पावर को पहले लिखेंगे x, लॉग लगा के बेस को लिख देंगे साइन x। अब ये तो आपका सिंपल साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में आपको कराए थे। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह कौन है, रूट एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर भी किसका होगा, रूट एक्स का। तो ये साइन इनवर्स का हो गया। अब अंदर चल के रूट एक्स का करेंगे, और रूट का डिफरेंशिएशन हम आपको बता चुके, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो हो ही गया कंप्लीट। अब इसमें प्रोडक्ट रूल रह गया बस, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स को छोड़ो, लॉग साइन एक्स का मतलब लॉग का करोगे तो 1/sin x, फिर अंदर चल के साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, एक्स का कर लो, एक्स का क्या हो जाएगा 1, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका वर्क, आपका वर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करके देखना है कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप आपको फंक्शन की पावर फंक्शन पूरा समझ आया होगा। अगर आपको पूरा समझ आया है तो लो सेव कर लो इमेजेस। हाँ, हम आपको क्यूआर कोड दे रहे हैं, ठीक है, इसे आप गूगल के थ्रू स्कैन करके आप अपने सारे नोट्स को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यही नोट्स जो हमने आपको आज पढ़ाया है ये आपको मिल जाएंगे बिल्कुल हमारे ही हैंड रिटन, ठीक है। तो आप यहां से करके उन्हें दोबारा क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, फिर इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय श्री राम।